दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला होता है। उस जिले के अंदर एक नुमाइशी प्रोग्राम होता है और एक रात वहां पर स्टार नाइट होने वाली थी। तो जब वह स्टार नाइट होने वाली थी तो उसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइन आने वाले थे। तो इसी प्रोग्राम में एक दरोगा होता है। वह दरोगा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भी टाइम से पहले ही वह दरोगा उस होटल के अंदर पहुंच जाता है और वह जहां पर आगे वाली सीट होती है उस सीट पर अपनी बीवी और बच्चों को बैठा देता है और कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूं और तुम्हें कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम इस सीट से उठना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह उन्हें ये भी कहता है कि अगर तुम आगे वाली सीट पर बैठोगे तो जो हीरो हीरो और हीरोइन होंगे वह तुम्हें नजदीक से देख पाओगे उनको तुम। और यह बात बोलकर और उन्होंने आगे वाली सीट पर अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाकर वह आधे घंटे के लिए बाहर चला जाता है। जब वह आधे पौने घंटे के बाद वापस लौट कर आता है तो वह देखता है कि जो उसकी पत्नी और बच्चा है वह उस सीट के ऊपर तो बैठा ही नहीं थे, वह किसी और सीट के ऊपर बैठे हुए थे। तो वह उसे उन्हें खोजता हुआ पीछे जाता है और पीछे जाकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें यहाँ कौन बैठाकर गया है। और फिर वह जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें पीछे आकर क्यों बैठी हो। तो वह कहती है कि जो आगे एक व्यक्ति होता है वह उस व्यक्ति की ओर अंगुली करती है और कहती है कि यह व्यक्ति है। यह कहता है कि जो आगे की दो तीन जो सीटें हैं वह रिजर्वेशन है और वह बुक हो चुकी हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। और जैसे उस महिला ने उस व्यक्ति की तरफ अंगुली कर कर बताया और फिर वह महिला कहती है कि इस व्यक्ति ने कहा कि यह जो सीट है यह वीआईपी सीट है, जिनके पास पास है वही लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास पास है तो तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, अगर नहीं है तो तुम जाकर पीछे ही बैठना पड़ेगा तुम्हें। और फिर ये जो दरोगा साहब है यह जो आग देखता है ना ताप देखता है। जिस व्यक्ति ने इसकी पत्नी को उठाकर पीछे बैठाया था उसके ऊपर यह बहुत ज्यादा अजीब तरीके से गुस्सा करता है और उस व्यक्ति को यह एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा, दरोगा साहब उस व्यक्ति को थप्पड़ मारता है, तो यह आवाज है यह पूरे पंडाल में गूंज उठती है और यह पंडाल में एक चर्चा का विषय बन जाता है। फिर जैसे ही इस दरोगा ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वह कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने किसके थप्पड़ मारा। तो वह दरोगा कहता है कि किसको मारा थप्पड़। तो वह कहता है कि यह नुमाइशी इसी के अंडर में है, यह इस शहर के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तुमने इसे ही थप्पड़ मार दिया। और फिर यह सब सुनने के बाद उस दरोगा का बड़ा ही अजीब लगा और उसने उस डिप्टी जो मजिस्ट्रेट होता है यानी कि डिप्टी कलेक्टर होता है उसके सामने हाथ जोड़ देता है, पैर पकड़ देता है, माफी मांग लेता है। और फिर वहां पर जो और अन्य कर्मचारी थे वह भी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं और जो और अन्य कर्मचारी होते हैं यह जो दरोगा साहब है यह बुरी तरह से उसे माफी मांगने लग जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है। तो जो बाकी के और कर्मचारी हैं वह यहाँ डिप्टी कलेक्टर होता है उसे कहता है कि कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो, अनजाने में इससे गलती हो गई। लेकिन वह जो डिप्टी कलेक्टर होता है वह इसे माफ तो कर देता है लेकिन इस बात की जो चर्चा है वह पूरे प्रदेश में फैल जाती है और यह कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को पीछे बैठाने की बेइज्जती का इससे बदला ले लिया है। और यह बात है यह न तो ये डिप्टी कलेक्टर कभी भूल पाएगा और न ही वह दरोगा कभी भूल पाएगा और ना ही वहां पर जो जसमींदार गुआ थे वह भूल पाएंगे। और जाने अनजाने में यह कहानी कहीं ना कहीं याद आ ही जाती है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक छोटा सा कर्मचारी होता है और वह एक बड़े अधिकारी को थप्पड़ मार देता है और यह प्राइवेट आदमी होता है, थप्पड़ मार देता है। इसकी जो गूंज है वह पूरे प्रदेश में फैल जाती है और यह कहानी के इस कहानी का दौर में और ये इस कहानी का जो दौर है वह क्या है, कैसी कहानी है और ये इसके बारे में क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है राजस्थान का एक प्रदेश है और राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा हाईवे के ऊपर लांबिया टोल प्लाजा के पास एक गांव लगता है और उस गांव का नाम है जसवंतपुरा। और जसवंतपुरा में
और यहाँ पर एक सीएनजी पेट्रोल पंप है और ये तारीख है 21 अक्टूबर 2025 के लगभग दोपहर 3:43 और 40 सेकंड के आसपास का वक्त होता है। और ये सारा वाक्य है, यह एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। वहां पर एक गाड़ी है वो जो पहले से ही लाइन में आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में एक गाड़ी जो पहले से लाइन में खड़ी हुई है। और ये जो समय है ये है इस वक्त का, जो सीएनजी भरने के लिए गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पर, ये 3:43 और 40 सेकंड के ठीक आसपास का वक्त है। उसी समय एक जो सफेद रंग की गाड़ी है वह भी पीछे आकर आराम से खड़ी हो जाती है। और लेकिन जो कर्मचारी था वह कर्मचारी इंतजार कर रहा था कि कब नोजल लेकर यह जो गालेगा सीएनजी, और वह फ्यूल के एकदम से पास में खड़ा हो जाता है। वह सोचता है कि जैसे ही फ्यूल का ढक्कन खुलेगा तो यह इसके अंदर, जो यह ढक्कन के अंदर यह जो सीएनजी भरा जाता है उस पाइप को अंदर डाल देगा। और फिर इस गाड़ी से बच्चे निकलते हैं, एक महिला निकलती है और जो ड्राइवर बैठा हुआ है वह भी बाहर निकलता है। इस वक्त में लगभग 44 सेकंड के आसपास का समय है। और फिर यहाँ पर समय हो गया था 3:44 और 22 सेकंड, और 44 सेकंड का समय था वह बीत चुका था, लेकिन अभी तक जो इसका फ्यूल का ढक्कन था वह नहीं खुला था। और फिर जो कर्मचारी ये देखता है कि इसका तो फ्यूल अभी खुला नहीं है, और जो पीछे में एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी उसका वह ढक्कन खोलता है और उसके अंदर वह फ्यूल भरना शुरू कर देता है। फ्यूल को अंदर डाल देता है और सीएनजी भरना शुरू कर देता है। जैसे ही वह सीएनजी अंदर भरनी शुरू हो जाती है, और फिर जो आगे वाली सीट गाड़ी होती है उसकी ड्राइवरिंग सीट पर से एक ड्राइवर उतरता है और वह बोलता है कि मैं एसडीएम हूँ। फिर से वह जोर से बोलता है कि अरे मैं एसडीएम हूँ। और इतना सुनने के बाद वह फिर से जोर से बोलता हुआ और उस कर्मचारी को एकदम से वह धक्का दे देता है। और फिर वह कर्मचारी बोलता है कि साहब क्या बात है, आपने फ्यूल का ढक्कन तो खोला ही नहीं था, आप ढक्कन ही नहीं खोलोगे तो मैं सीएनजी कैसे भरूंगा। और बस यहाँ पर इतनी बात थी। और यह सब देखते हुए उस व्यक्ति ने उस कर्मचारी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और फिर उसे थप्पड़ मारने के बाद वह थप्पड़ मार देता है उसे, और थप्पड़ मारने के बाद वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन वहां पर पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति और होता है, वह वहां पर उतर कर आता है और वह जो कर्मचारी होता है वह थप्पड़ मारना ठीक वैसे ही दूसरे कर्मचारी को भी थप्पड़ मारा। और जैसे ही उसने दूसरे कर्मचारी को थप्पड़ मारा तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसने लौटकर फिर से उस प्राइवेट जो कर्मचारी होता है उसको थप्पड़ मार देता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। और ये जो एसडीएम होता है ये कहता है कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे मालिक को भी देख लूंगा। इसी तरह इनके बीच गाली गलौज हो जाती है और आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी और जो लोग हैं वह भी मौके पर मौजूद होते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही इस मालिक की बात आती है तो वह जो कर्मचारी वह कहता है कि साहब कुछ भी हो जाइए, आप हमारे मालिक के ऊपर मत जाइए। और फिर जो ये व्यक्ति सामने वाला जो कर्मचारी ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एसडीएम हूँ, मैं एसडीएम हूँ, लेकिन वह जो सामने वाला प्राइवेट कर्मचारी होता है वह ये सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। और फिर जैसे ही इसको थप्पड़ पड़ता है तो जो उसकी बीवी है वह भी यहाँ पर भागकर आती है और वह भी बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर जो ये वीडियो है यह सब कुछ है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और यह जो वीडियो है यह अखबारों में, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो सीसीटीवी कैमरे में वो ये वीडियो था सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फिर यह एकदम से वायरल होना शुरू हो जाता है। और फिर यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल ये जो व्यक्ति है जिसको थप्पड़ मारा गया था यह व्यक्ति है छोटू लाल शर्मा, जो कि प्रतापगढ़ उपखंड में एसडीएम के पद पर वर्तमान में तैनात होता है। और इससे पहले इसकी इसी भीलवाड़ा जिले में एसडीएम के पद पर तैनाती रही थी। और फिर क्या, फिर एक चर्चा का विषय बन जाता। कहीं तो ये चर्चा होती है कि एसडीएम साहब ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारा, और कहीं ये चर्चा होती है कि जो कर्मचारी थे प्राइवेट पेट्रोल पंप के उसने एसडीएम के थप्पड़ मारा। और इसी तरह यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। और फिर यहाँ पर पास में जो इसने एक रोयला थाना होता है भीलवाड़ा जिले के अंदर ही लगता है, वहां पर जो एसडीएम छोटू लाल शर्मा होता है उसकी जो पत्नी है वह जाकर यहाँ पर शिकायती पत्र दे देती है। और फिर यहाँ से जो 3 कर्मचारी होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। एक का नाम तो होता है प्रभु लाल कुमावत, दूसरे का नाम होता है दीपक और तीसरे का नाम होता है राजा शर्मा। और इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे पुलिस थाने में ले आया जाता है।
और फिर इनको यहाँ पर पुलिस है वह अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। जो एसडीएम साहब की जो पत्नी है वह बताती है कि पहले तो इस कर्मचारी ने आंख मारी, आंख का इशारा किया, और जैसे ही आंख का इशारा किया तो जो एसडीएम साहब है उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो वह विरुद्ध करता है, तो उन्हें भी वह थप्पड़ मार देता है। और फिर इस कर्मचारी ने हमारी जो गाड़ी थी वह तो छोड़ दी, उसमें तो हमारी गाड़ी में तो सीएनजी भरा नहीं, और जो पीछे वाली गाड़ी है उसमें सीएनजी भरना शुरू कर दिया। फिलहाल तो यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसके ऊपर जो कर्मचारी को थप्पड़ मारा गया था यह फिलहाल एक जांच का विषय है। लेकिन यह एक प्रतीत होता है कि जो सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने की एक तरफा ही कार्रवाई की गई है। और फिर यहाँ पर उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा तो इसमें पता चलता है कि जो कर्मचारी है वह नौजरी को लेकर सीएनजी भरने के लिए खड़ा हुआ है, और लेकिन जैसे ही वह ढक्कन खुलने का इंतजार करता है लेकिन ढक्कन खुलता नहीं है, इसीलिए वह 44 मिनट यानी कि इसका इंतजार करता है सेकंड का, और फिर से 44 सेकंड का यहाँ इंतजार करता है। फिर वह पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी भरना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो मीडिया वाले हैं और अन्य लोग हैं वह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें आगे क्या हुआ। जो पुलिस वाले उनका कहना है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जाएगी, और जो 3 कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर साथ ही पुलिस है उसका कहना है कि यहाँ पर निष्पक्षता से जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार पुलिस क्या करेगी। वाकई में ही एक गरीब आदमी, एक कमजोर व्यक्ति होता है जो कि एक छोटे से 5-7 हजार रुपए में मेहनत मजदूरी करता है। इस एसडीएम साहब के सामने एक मजदूर व्यक्ति की तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन जो ये एसडीएम साहब है इसके एक्स और आगे चलकर इसमें क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी ये तो नहीं पता। लेकिन जो है ना ये जो एसडीएम साहब है ये जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग होगी वहां वहां जो इसके थप्पड़ की गूंज है जरूर गूंजेगी, उनके दिमाग में सहज ही रहेगी कि ये वही एसडीएम है जिसके पेट्रोल पंप के ऊपर एसडीएम साहब के थप्पड़ मारा था। और वहां पर सीएनजी भरवाने गए एसडीएम साहब के हाथापाई होने की वजह से यहाँ पर एसडीएम साहब के थप्पड़ पड़े या उस कर्मचारी को थप्पड़ लगा इसका कोई जिक्र नहीं करेगा, लेकिन एसडीएम साहब के थप्पड़ लगा इसकी तो जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।